Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about capital and sources of capital. Capital क्या होती है इसको हम डिस्कस करेंगे in your subject that is entrepreneurship and small business management. कैपिटल क्या है? कैपिटल का मतलब होता है पैसा. अ बिजनेस हैज़ इन इट्स पोजीशन, वो पैसा जो बिजनेस की पोजीशन में होता है. देखिए, सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होती है जब हम कोई नया वेंचर क्रिएट करते हैं, उसके प्रोसेस में वो क्या है कि फाइनेंस कहाँ से ऑब्टेन करें. जैसे कि एंटरप्रेन्योर के लिए जितना भी अवेलेबल फाइनेंस है उसको कंसीडर किया जाएगा प्रोस्पेक्टिव ऑफ डेट वर्सेस इक्विटी एंड यूजिंग इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल फंड्स. तो फाइनेंस क्या है? आपका लाइफ ब्लड हो गया ऑर्गेनाइजेशन का. और कैपिटल क्या है? कैपिटल का मतलब हो गया आपका मनी और बिजनेस हैज़ इन इट्स पोजेशन. फाइनेंस रेफर्स टू मनी समवन एज लैंड्स टू बिजनेस. फाइनेंस का मतलब क्या है? वो मनी जो किसी से हमने लैंड ली है बिजनेस के लिए. जबकि कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब है वो पैसा जो बिजनेस के पास उसके खुद के पोजेशन में हो. क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस. फिर आता है कि क्या सोर्सेस होते हैं आपके फाइनेंस के. बेसिकली जो आप क्या सोर्सेस होते हैं आपके कैपिटल के. बेसिकली जो आपकी कैपिटल होती है वो दो सोर्स से आती है. एक तो इंटरनल सोर्स, दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स. इंटरनल सोर्स क्या है? ये रेफर करता है ओनर का खुद का फंड्स जो इन्वेस्टेड होगा एज अ इक्विटी. एंटरप्रेन्योर जो है वो रेस कर सकता है फाइनेंस को जो असिस्टेंस होता है इंटरनली कुछ रिसोर्सेज के थ्रू. जैसे ओनर का खुद का इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे इक्विटी डिपॉजिट किया उसने, लोन दिया ओनर के द्वारा, पर्सनल लोन जैसे कि प्रोविडेंट फंड, LIC पॉलिसी. ठीक है, इस तरीके से. तो इंटरनल रिसोर्सेज क्या होता है? रेफर्स टू द ओनर्स ओन फंड्स विच कैन बी इन्वेस्टेड एज इक्विटी. जैसे कैपिटल रेज्ड बाय एंटरप्रेन्योर. ठीक है, उस तरीके से प्लगिंग और बैक ऑफ प्रॉफिट इनटू वंस ओन एंटरप्राइज. ठीक, तो इंटरनल सोर्सेस में आपके आते हैं जैसे ओनर का खुद का इन्वेस्टमेंट, जैसे कि उसका इक्विटी हो गया, और फिर डिपॉजिट और लोन्स जो ओनर के द्वारा दिए जा रहे हैं, पर्सनल लोन जो प्रोविडेंट फंड से हैं, LIC पॉलिसीज से हैं. इन केस ऑफ रनिंग एंटरप्राइज फंड्स को रेज किया जा सकता है थ्रू रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, प्लगिंग एंड बैक ऑफ प्रॉफिट इन वंस ओन एंटरप्राइज. ठीक है, ये हुए आपके इंटरनल सोर्सेस. अब दूसरे आते हैं आपके एक्सटर्नल सोर्सेस. एक्सटर्नल सोर्सेस कौन से होते हैं? एंटरप्रेन्योर रेज कर सकते हैं फंड्स को एक्सटर्नली कुछ रिसोर्सेज के द्वारा. जो रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? जैसे कि उन्होंने उधार ले लिया अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से ले लिया, और बोरो कर लिया कुछ बैंक से, जैसे कमर्शियल बैंक्स हो गई वर्किंग कैपिटल की. लोन ले लिया उन्होंने अपने, लोन ले लिया जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, जैसे सिडबी हो गई, IFCI हो गई, इस तरीके से. ठीक है, फिर उसने लीज कर लिया, हायर परचेज और लीजिंग फैसिलिटीज़ हो गई. ठीक है, इस तरीके से. जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल, मीडियम टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल. ठीक है, इस तरीके से जो कैपिटल रेज होती है एंटरप्रेन्योर के द्वारा वो कैटेगराइज की जाएगी इन कैटेगरी में. जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल हो गई वो मनी जिसका रिपेमेंट पीरियड आपका 1 साल का होता है. कितने साल का होता है? 1 साल का होता है, और इससे कम भी हो सकता है, तो वो कहलाता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल. और मीडियम टर्म कैपिटल होता है, ये वो होता है जो 1 to 5 ईयर्स का होता है. लॉन्ग टर्म कैपिटल मोर देन 5. एक्सटर्नल सोर्सेस में क्या आ गए आपके? जैसे हमने उधार लिया अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, और उधार लिया कमर्शियल बैंक से वर्किंग कैपिटल की.
टर्म लोन्स ले लिया आपने डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे सिडबीआई, एफसीआई। हायर परचेज और लीजिंग फैसिलिटीज़ हो गई आपकी नेशनल और स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशंस की। स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, इस तरीके से। फिर ऐसी कौन सी कैपिटल हैं जो रेज की जा रही हैं एंटरप्रेन्योर के द्वारा, उसको कैटेगराइज होगा कुछ फॉलोइंग कैटेगरी में, जिसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल आ गया, मीडियम टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल। फिर आते हैं आपके कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल जो होते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट हैं, आपके शॉर्ट टर्म क्रेडिट हैं और प्रोवाइडेड होते हैं बैंक्स के द्वारा, प्राइवेट डिस्काउंटिंग एजेंसीज़ के द्वारा। फिर आते हैं आपके लीजिंग फाइनेंस। ये इस टाइप का फाइनेंस जो होता है यूजुअली देखा जाता है, ये अवेलेबल होता है एंटरप्रेन्योर को, जहाँ पर वो लीज करते हैं किसी प्लांट को या किसी मशीनरी को। ये दो टाइप हुए, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब फिर नेक्स्ट आते हैं आपके थर्ड कैटेगरी, जो कि है डेब्ट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। ठीक है, तो डेब्ट फाइनेंसिंग क्या है? ये टू टाइप्स की फाइनेंसिंग नीड को कंसीडर्ड किया जाता है, जो है डेब्ट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। डेब्ट फाइनेंसिंग क्या है? ये एक फाइनेंसिंग मेथड है जिसमें इंक्लूड होती हैं इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट, यूजुअली एक लोन है और पेमेंट ऑफ विच इज़ ओनली डायरेक्टली which is only indirectly related to the sales and profits of the venture। इसमें सोर्सेस हो गए आपके डेब्ट के और इक्विटी के, इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है? इक्विटी फाइनेंसिंग आपकी होती है जो ऑब्टेन करती है फंड्स को कंपनी के लिए इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप। जो इन्वेस्टर होता है वो शेयर करता है प्रॉफिट्स में वेंचर के, एज वेल एज किसी डिस्पोजिशन ऑफ इट्स एसेट्स ऑन अ प्रोरेट बेसिस बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द बिजनेस ओन्ड। ठीक है, तो जो डेब्ट फाइनेंसिंग एक तरीके का फाइनेंसिंग मेथड है जिसमें इन्वॉल्व है इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट, यूजुअली एक लोन है, एक पेमेंट है जो कि इनडायरेक्टली रिलेटेड है सेल्स और प्रॉफिट से वेंचर के। टिपिकली जो डेब्ट फाइनेंसिंग है वो रिक्वायर करता है कुछ एसेट्स, जैसे कि आपके कार, हाउस, मशीन, लैंड। ठीक है, और इसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं जो डेब्ट एंड इक्विटी फाइनेंसेस हैं? सबसे पहले DIC, जो लोन होता है अंडर स्टेट गवर्नमेंट और एड टेंडर इंडस्ट्रियल एक्ट फॉर ब्लॉक कैपिटल। फिर दूसरा आता है SFC, जो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, जो प्रोवाइड करती हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट को फॉर परचेज ऑफ लैंड और मशीनरी। फिर SBI एंड अदर बैंक्स। SBI प्रोवाइड करती है मीडियम टर्म को, जो कि अदर दूसरे प्रोवाइड करेंगे लोन फॉर वर्किंग कैपिटल। फिर आता है SI, ये फर्निश करते हैं टेक्निकल रिपोर्ट्स को टू SBI फॉर लोन ऑन एप्लीकेंट्स यूनिट। फिर आते हैं आपके ICICI बैंक, ये प्रोवाइड करते हैं स्पेशल लोन्स इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कैपिटल। कैपिटल का मतलब यूजुअली क्या है? ये वो मनी होती है जो किसी बिजनेस के पास उसके खुद के पोजीशन में होती है। दूसरी तरफ फाइनेंस का क्या मतलब है? फाइनेंस का रेफर होता है उस पैसे से जो हम किसी दूसरे से लैंड करते हैं बिजनेस के लिए, वो कहलाता है आपका फाइनेंस। ठीक है, तो कैपिटल होती है वो मनी जो बिजनेस की खुद के पोजीशन में होती है, और आपके सोर्सेज जो होते हैं कैपिटल के, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज, डेब्ट फाइनेंसिंग और आपके इक्विटी फाइनेंसिंग, जिसको हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। फर्स्ट वाले में आए आपके इंटरनल सोर्सेज, जिसमें ओनर का खुद का इन्वेस्टमेंट जो कि इक्विटी हुआ, डिपॉजिट और लोन्स जो किसी ओनर के द्वारा दिए गए, पर्सनल लोन जो प्रोविडेंट फंड से था,
LIC पॉलिसी यानी कि लाइफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, लाइफ LIC पॉलिसी, और आपका पर्सनल लोन, और रनिंग एंटरप्राइज में फंड जो रेज हुए जहाँ पर हमने प्रॉफिट को रिटेन करके चला, जैसे जो जिसको हम बोलते हैं अनदर नाम रिटेन अर्निंग्स। फिर आपके एक्सटर्नल सोर्सेस में हमने बोरो कर लिया अपने दोस्त से, अपने रिलेटिव से, और कमर्शियल बैंक से, और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपकी सिडबी, IFCI, इस तरीके से। फिर हायर परचेज एंड लीजिंग फैसिलिटीज़ के थ्रू। फिर आपके डेब्ट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग में, डेब्ट फाइनेंसिंग में एक फाइनेंसिंग मेथड है जिसमें इन्वॉल्व होता है इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट, यूजुअली एक लोन जो पेमेंट है, जो कि ओनली इनडायरेक्टली रिलेटेड है सेल से, प्रॉफिट से वेंचर की, और इक्विटी फाइनेंसिंग जिसमें ऑब्टेन होते हैं फंड्स कंपनी के लिए इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। तो होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये कैपिटल और सोर्सेस ऑफ कैपिटल समझ आया। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये रहा आपका सोर्सेस ऑफ कैपिटल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आगे के लेक्चर में हम अपकमिंग इससे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।